أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون
الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما صدق الله العظيم सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खुशबाश हैं, मज़े में हैं। 5वें रोज़े में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और आज रमज़ान शरीफ का पहला जुम्मा मुबारक था। तो सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और मुझे उम्मीद है कि आप सब ने जुम्मे की जो सुन्नतें होती हैं वो मुकम्मल कर ली होंगी, वो पूरी कर ली होंगी। अच्छा सा गुस्ल, प्यारे प्यारे कपड़े, खुशबू लगाना, सुरमा लगाना और मस्जिद जाना, जुम्मे की नमाज़ पढ़ना। ख़वातीन घर में एहतमाम करती हैं और जो मर्द हज़रात होते हैं वो मसाजिद में जाते हैं, अपने बेटों को भी लेके जाते हैं ताकि हमारे बच्चे भी हमारे साथ साथ हमारे दीन पे मुकम्मल उतर सकें, पूरा उतर सकें और तमाम फ़राइज़ को अभी से सीख लें और अभी से जान लें। जनाब, कल हमने अपने प्रोग्राम में बरकत रमज़ान की ट्रांसमिशन में बात की वालिदैन के हुकूक़ के बारे में। ऐसी ऐसी बातें पता चली जो आज तक मुझे तो नहीं पता थी। ये शरीयत की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटे छोटे मसाइल होते हैं जो कि शायद हमारे लिए छोटे होते हैं मगर असल में बहुत अहम होते हैं। तो इन पर हमने रोशनी डालनी है और इन सारी चीज़ों को हमने समझना है। आज बरकत रमज़ान में आएंगे NGO साइनोसा और डिफरेंट सा नाम है। इस नाम के बारे में मैं इनसे पूछूंगी कि एक्चुअली इसकी मीनिंग क्या है और ये लोग क्या करते हैं, किस तरह से अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हैं। रमज़ान के दस्तरखान पे आज बनेगा हॉट पोटैटो स्लाइड्स। हमें हमारी शेफ़ आके बताएंगी किस तरह से बनेंगे। अच्छा, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कल के टॉपिक से रिलेट भी करता है। बात यह है कि शुरू से हमें समझाया जाता है कि वालिदैन के क्या हकूक़ हैं, हमें इनके साथ कैसे पेश आना चाहिए और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मगर ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आका की उम्मत में हैं हम और यही उम्मती जब हमारे घर में पैदा होते हैं, जब बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो इस बच्चे को हमने कल के माशरे के लिए किस तरीके से बड़ा करना है और किस तरीके से इसकी परवरिश करनी है। क्योंकि देखिए, हमने, मुझे लगता है हम सब ने, ज़ाहिर है, चले जाना है। हमारे पीछे सदका जारिया सिर्फ वो काम होंगे जो हमारी औलाद हमारे लिए कर रही होगी। इसके अलावा हमसे बहुत सारे सवाल हशर के दिन भी होंगे कि मैंने तुम्हें औलाद से नवाजा, मैंने तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक उम्मती तुम्हारे घर में भेजा, तुमने उसको क्या सिखाया, तुमने उसको मेरे दीन के बारे में क्या बताया। अच्छा, अगर थोड़ा सा साइकोलॉजी की तरफ आऊँ तो क्योंकि मैं एक माहिर नफ्सियात भी हूँ, तो नफ्सियात में ये बताया जाता है कि बच्चा देख के ज़्यादा सीखता है। मतलब हम लोग अमूमन ये समझते हैं ना, हम माँ बाप ये समझते हैं कि जो मैं इसको बताऊंगी ये वही करेगा, मुझे इसको मुंह से बताना है, मुझे इसको समझाना है बातचीत करके। बेशक वो भी बच्चा समझता है मगर सबसे ज़्यादा बच्चा वो सीख रहा होता है जो वो माँ बाप को करते हुए देख रहा होता है। तो बच्चा आपके एक्शंस जो आप कर रहे होते हैं, आपका ख़ुद जो किरदार होता है, बच्चा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और 7 साल की उम्र तक तो बच्चा एक टिश्यू पेपर होता है कि आप उसके अंदर जूस डालेंगे तो वो जूस एब्जॉर्ब कर लेगा, कचरा डालेंगे तो वो कचरा एब्जॉर्ब कर लेगा और शफ़ाफ पानी, खरा पानी डालेंगे तो वो खरा पानी ही टिश्यू एब्जॉर्ब करेगा। तो अपने बच्चों की परवरिश हमें किस तरह करनी है। ज़माना दौड़ रहा है, ज़माना बल्कि भाग रहा है और बड़ी तेज़ी से भाग रहा है और हम सब ने अपने बहुत सारे काम करने होते हैं। ज़ाहिर है, जॉब पे भी जाना होता है, ससुराल को भी देखना होता है, काम भी करने होते हैं, दीगर रिश्तों को भी पूरा उतरना होता है हमें सारी चीज़ों पे। इसके साथ साथ हमें अपने बच्चों की परवरिश आज के दौर में कैसे करनी है ये जानेंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने उलमाए कराम से। मेरे साथ मौजूद होंगी आज सरवत आपा और सरवत अस्करी आपा और इसके अलावा पीर जुल्फ़िकार साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे प्यारे नात ख्वां होंगे जो कि समा बांध देते हैं सेट के ऊपर इस प्रोग्राम में, इस नशरियात में। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ
हूँ कि मैं आप लोगों के सामने वो टॉपिक्स लेकर आऊँ, वो बातें लेकर आऊँ जो अमूमन हम लोग दीगर नशरियात में या दीगर महफ़िलों में ये बातें हम नहीं सीखते और नहीं समझते। मैं चाहती हूँ मैं सलाम पेश करूँ सबसे पहले मेरी सरवत आपा को। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। माह रमज़ान मुबारक खैर आपको मुबारक हो और पहला जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा मुबारक ये हो। अल्लाह ताला का कितना फजलो करम है कि हमने माह रमज़ानुल मुबारक देखा और उसमें एक जुम्मे की भी माशाल्लाह हम अज़मत को पहुँच गए और रब्बुल आलमीन हमारी आज की तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल। और आपा ये भी बताती चलें कि जुम्मे वाले दिन सारी सुन्नतों के साथ दुरूद शरीफ कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जुम्मे वाले दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जुम्मे वाले दिन भी, इसके अलावा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो ये कायनात की वो वाहिद इबादत है जिसमें खुदा वहदहू ला शरीक भी हमारे साथ शरीक होता है। तो हम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल और रसूल की घराने के ऊपर दुरूद पढ़ते हैं तो हमें यकीन है कि इस अज़ीम इबादत में पूरी कायनात शरीक है, ज़मीन व आसमान शरीक हैं। और यौम जुम्मा इस दुरूद का बहुत ज़्यादा अजर और सवाब है, इसलिए कि यौम जुम्मा वैसे ही बहुत ज़्यादा, इसे छोटी ईद कहा गया है। छोटी ईद के तौर पर सूरत भी इस पे, हाँ, सूरह जुम्मा भी मौजूद है, जुम्मा पूरी सूरह जुम्मा मौजूद है। और आपा ये भी आप बताइएगा सॉरी कि जुम्मे की जो रात होती है यानी शब जुम्मा जो होती है उसमें पूरी शब जुम्मा भी हमें दुरूद शरीफ पढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जाते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ। कहीं नहीं जाना, साथ साथ दुरूद पढ़ते रहना है और नशियात में आपने हमारे साथ रहना है बरकत रमज़ान में। बरकत रमज़ान में खुश आमदीद, खुश आमदीद। अपना सेगमेंट शुरू करते हैं एक नेकी। अच्छा जी, आज मेरे पास मौजूद हैं साइनोसा से, सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन। ये एक स्कूल है, एक इदारा है, 1960 में बनाए जाने वाला सबसे पहला इदारा जो कि पाकिस्तान में जो स्पेशल बच्चे थे जिनको ज़्यादा नीड थी ट्रेनिंग की और एजुकेशन की, जो स्पेशल नीड्स के साथ बच्चे होते थे जिन्हें कहेंगे हम डाउन सिंड्रोम वालों के लिए स्पेशली ये स्कूल बना था। अच्छा, स्कूल की कहानी बड़ी अच्छी है, बहुत कुछ हम सीख सकते हैं इससे। जनाब इसके जो बानी हैं AS मुस्लिम साहब, इनके अपने पहले बेटे को डाउन सिंड्रोम था और इनको पता चला कि जो डाउन सिंड्रोम के जो बच्चे होते हैं उनके जो वालिदैन होते हैं वो किन किन तकलीफ़ों से, किन किन परेशानियों से गुजरते हैं। बिकॉज जब ज़ाहिर है एक मुल्क में एक चीज़ है ही नहीं उन बच्चों के लिए, तो फिर उनको एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स पता चली कि इनको पढ़ाने के लिए, इनकी परवरिश के लिए, इनकी नशो नुमा के लिए किन किन चीज़ों की एक्चुअली ज़रूरत है। तो उन्होंने जो चीज़ मौजूद नहीं थी वो क्रिएट कर ली। आज इस इदारे को ये एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान का पहला स्कूल फॉर चिल्ड्रन इन स्पेशल नीड है। अच्छा, पैकेज भी देख लेते हैं इनका, फिर वापस आके बात करते हैं। हमारे दरमियान ऐसे बच्चे मौजूद हैं जिनके जहन, समझ और कारकर्दगी आम बच्चों से मुख्तलिफ होती है। ऐसे ही बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए साइनोसा पिछली 6 दहाइयों से सरगर्म अमल है। साइनोसा डाउन सिंड्रोम के बच्चों को माशरे का फ़ाल हिस्सा बनाने के लिए कोशां है। सिर्फ देखें, पढ़ाई जो हो या डिग्री हाथ में लेना ना एक कामयाब ज़िंदगी की अलामत नहीं होती। इंसान किसी भी फील्ड में आगे बढ़ के अपना नाम पैदा कर सकता है और हमारा जो मोटो होता है ना चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना होता है। अल्लाह ताला ने हर इंसान में क्वालिटीज़ रखी हैं, वो क्वालिटीज़ इन बच्चों में भी हैं। सवाल सिर्फ ये है कि हम उन क्वालिटीज़ को देखें। इनके घर में डिसेबल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं, तो आप प्लीज़ उनको आगे लेकर आएँ, उनके लिए उन पे मेहनत करें, उनको मोहब्बत दें, केयरिंग करें, तो वो मेरे ख्याल में बहुत हमारे माशरे का बहुत अच्छा फ़र्द बन सकते हैं। ये बच्चे फूल हैं, इनकी हिफाजत करें, प्यार करें इनके साथ।
ये प्यार करने के लायक है। 12,000 is our expense per child. Who is paying that? I'm not paying it out of my pocket. आप दे रहे हैं, लोग दे रहे हैं, और लोग इसलिए दे रहे हैं कि वो बिलीव करते हैं कि हम ठीक काम कर रहे हैं और ये बच्चे डिजर्व करते हैं। ब्यूटीफुल, आपने देखा साइनोसा स्कूल के हवाले से एक फुटेज अभी चल रही थी। मेरे साथ मौजूद हैं राहत मुस्लिम साहिबा जो कि मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी हैं, और इनके साथ आए हैं मिनहाल जनाब जो कि बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। अभी फुटेज में भी आपने इनको देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू, आप मेरे शो पे आए हैं और आप मेरे लिए कुछ लेके भी आए हैं अपने हाथ से बना के, जो मैं अभी आपसे नहीं लूँगी। थोड़ी देर बाद आप मुझे दिखाएंगे कि आप लेके क्या आए हैं मेरे लिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम राहत जी, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया शो में मौजूद होने के लिए। मुझे बताइए कि आप क्या क्या चीज़ें फराहम कर रही हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं बच्चों के पास डिफरेंट फील्ड्स एडॉप्ट करने के लिए। जैसे आपने बताया कि स्पोर्ट की फील्ड में भी बच्चे कुछ ना कुछ यहाँ पे सीख सकते हैं, इसके अलावा और भी चीज़ें बच्चे यहाँ से सीख रहे हैं। मुझे कुछ बताइएगा जो जो थेरेपीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं वो क्या क्या हैं? दुआ, हमारे पास जो बच्चा आता है तो हम उसको यहाँ से एक मुकम्मल शख्स के तौर पे ट्रेन करना चाहते हैं, ताकि हर चीज़ बेसिक एकेडमिक्स के अलावा डिफरेंट वोकेशनल ट्रेनिंग को ज़ाहिर है एक एकेडमिक तो एक हद तक ही ये बच्चे कर सकते हैं। तो उस बच्चे का हमको टैलेंट निकालना होता है, जैसे कि उसमें किस चीज़ की क्वालिटी है। अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है, उसी में हमें इनके साथ करना होता है, फिर वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराती है। और थेरेपीज़ का जैसे आपने पूछा तो हमारे पास फिजियोथेरेपी इनके लिए होती है, और हमें क्योंकि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ती है एक्सरसाइज की, और उसके अलावा हमारे पास फिजियोथेरेपी है, हाइड्रोथेरेपी होती है, कंप्यूटर ट्रेनिंग हम लोग इन बच्चों के साथ करते हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में हाइड्रो ट्रेनिंग बताइएगा क्या होती है? हाइड्रोथेरेपी ये होती है कि जैसे एक पूल होता है बट नॉट लाइक अ वेरी बिग पूल, लेकिन प्रोफेशनली उतना ही बना होता है जितना कि एक होना चाहिए। फैसिलिटी सारी वैसी ही होती हैं, और इन बच्चों को पूल के अंदर एक्सरसाइजेज वगैरह कराई जाती हैं और बेसिक स्विमिंग वहीं से कराते हैं। और हमारे बच्चे बेहतरीन स्विमर्स भी हैं, वहाँ पे इनके करते हैं। और फिर उसके अलावा हमारे पास आउटडोर स्पोर्ट्स होती हैं, बास्केटबॉल होती है, लॉन टेनिस हमारे बच्चे करते हैं, इंडोर में टेबल टेनिस हम लोग करते हैं, बैडमिंटन इन बच्चों से करवाते हैं, कुकिंग क्लासेस इन बच्चों की, यानी कि उनको एक पूरा एक हमें बेस्ट इंडिविजुअल बनाना है, एक यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना है, ताकि वो सबसे पहले तो जब घर में हों तो घर वाले फ़ख्र महसूस करें इन बच्चे पे कि ये बच्चा हम पे कोई बर्डन नहीं है, कोई बोझ नहीं है। ताकि जैसे दूसरे घर में आपके बच्चे हैं वो हेल्प अराउंड करते हैं घर में, तो ये घर के कामों में हेल्प अराउंड करें। बच्चे जैसे दूसरे स्कूल जाते हैं तो ये ना फील करें कि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग में बिकॉज़ हर जगह हर घर का बच्चा कोई ना कोई कंप्यूटर लैपटॉप लेके होता है, तो इनको भी थोड़ा बहुत उसमें भी हम देते हैं जिस हद तक इनके ये लोग अब्जॉर्ब कर सकें हैं, ये लोग अब्जॉर्ब कर सकें। तो ये हम लोगों का मतलब मेन मोटो होता है कि इनको करें। वोकेशनल में हम जैसे वीविंग वगैरह इनको सिखाते हैं, ये शर्ट ये दुपट्टा हमारे स्कूल का बना हुआ नहीं, ये बच्चों के हाथ का बना हुआ है, ये दुपट्टा हमारे स्कूल में बना हुआ है, खड्डी हमारे। मैं देख रही थी अभी मिनहाल जो मशीन पे सिलाइयाँ कर रहा था ना, मैं देख रही थी, माशाल्लाह इनकी एक्सपर्टी सोइंग है। हाँ, तो स्विंग भी कर सकते हैं बच्चे, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, और इसके अलावा मैंने अभी क्या सुना था, कंप्यूटर ट्रेनिंग भी हो गई है। और ये मेडल भी इन्होंने हैं, ये सारे जो आपके आगे मेडल्स पड़े हुए हैं ये मिनहल के पर्सनल हैं जरा। तो ये इनको फुटबॉल किस में मिला था? फुटबॉल में मिला था इनको। और अभी ये इनका स्काउटिंग साइनोसा में फर्स्ट स्कूल है जिसने ऐसे स्पेशल बच्चों में स्काउटिंग शुरू कराई। सही। तो अभी इनका 3 डेज़ का कैंप लगा था, इनका अरेंज हुआ था फॉर ऑल स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट स्कूल। उसमें क्या, और उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ वगैरह हुई थी। और कराटे हैं, क्या करते हैं? करते हैं ये। मुझे डर लग रहा है तुम्हें तो फुटबॉल भी आती है, कराटे भी आती है, तुम तो मतलब शेर हो मिनहाल, ज़बरदस्त, बेस्ट स्टूडेंट। वो जो स्टार नहीं होता
एक हर जगह का, एक स्कूल का, एक कॉलेज का, वो वाला स्टार है मिनहाल, आज हमारे पास आया हुआ है ना, ज़बरदस्त। मुझे बताइएगा राहत साहिबा कि एक्चुअल, मैं प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगी इसे, एक्चुअल डिमांड क्या होती है बच्चों की? डिमांड तो ये होती है कि देखिए ऐसी अटेंशन स्पैन की, हाँ मतलब अटेंशन स्पैन शॉर्ट होता है ना इनका, तो इनको अब आप स्कूल हमारे टाइमिंग्स होते हैं फ्रॉम 8:30 टिल 1:30, ठीक है। तो बाकायदा जैसे एक स्कूल की ट्रेनिंग होती है, असेंबली होती है, फिर ये लोग अपनी अपनी क्लासेस में जाते हैं। एकेडमिक ये एक हद तक ही मैंने आपको बताया कर सकते हैं। फिर थोड़ी देर के लिए एक वोकेशनल डिपार्टमेंट में जाते हैं, फिर दूसरे जाते हैं, फिर तीसरे में जाते हैं। तो इस तरह से इनका जहाँ पे जो बच्चा एक्सेल करता है फिर उसमें ज़्यादा उसके पे फोकस करते हैं। पेरेंट्स से क्या इनको रिक्वायरमेंट होती है? पेरेंट्स को क्या चाहिए इन बच्चों के साथ, किस तरीके से लेके चलें? बिकॉज अमूमी तौर पर यहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है हर माँ बाप को। आपने बिल्कुल सही कहा, पेरेंट्स में अवेयरनेस, लेकिन अब थैंक्स टू सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हो भी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि घर से आती है, आपको एक्सेप्टेंस करनी होती है इस बच्चे में। सबसे पहले एक्सेप्टेंस है कि आपके बच्चे में ये वीकनेस है और ये स्ट्रेंथ है। तो माँ बाप को भी उसकी स्ट्रेंथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि उसकी वीकनेस के ऊपर वो जाए ना। और उसको ऑल दे नीड इज़ लव, ऑल दे नीड इज़ सम अटेंशन, एक्स्ट्रा अटेंशन इन द हाउस के ये लोग कर सकें। हम बच्चे को पूरा इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। स्कूल में जो बॉयज़ होते हैं उनको शेव वगैरह करना सिखाते हैं हम। लड़कियों का जो डिपार्टमेंट होता है उसमें उनको बाल बनाना, चोटी बनाना, ये सब कुछ करवाते हैं। लड़कियों में इनबॉर्न होता है कि होता है कि वो मेकअप करें, मेहंदी लगाएं, तो वो सब इनको करवाते हैं। बहुत खूबसूरत बातें हम राहत साहिबा से सुन रहे हैं और सीख रहे हैं उन बच्चों के लिए जो कि डाउन सिंड्रोम का शिकार है। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, मिलते हैं फिर। खुशामदीद, बरकत रमज़ान। मेरे साथ मौजूद हैं साइनोसा से राहत, मुस्लिम, साहिबा और मिनहाल। और अब तो मैंने बुला लिया है मिनहाल की वालदा को भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। माइक पे बात करिएगा, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैं देख रही थी बच्चा आपका इतना टैलेंटेड है, माशाल्लाह, स्टार बच्चा है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बताइए कि जब आपको साइनोसा ऑर्गेनाइजेशन मिली थी, किस तरीके से आपने ढूंढी, किस तरीके से इनको रीच आउट किया और फिर कैसा सफ़र रहा आपका? जी पहले ये दूसरे स्कूल में जाते थे लेकिन मैं वहाँ सेटिस्फाई नहीं थी। फिर मेरे हस्बैंड को स्पेशल स्कूल में था। फिर मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस में थे तो उनके कुलीग ने ये ज़िक्र कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि हमारा स्कूल है, जुल्फ़िकार साहब नाम था उनका, हैं बल्कि अब वो, तो उन्होंने हस्बैंड को मेरे बताया। फिर हमने आके विज़िट किया तो माशाल्लाह से 4 इयर्स में मिनहाल को साइनोसा में हमने एडमिशन करवाया। माशाल्लाह 20 इयर्स के हो गए हैं ये, तो बहुत फ़र्क पड़ा। स्कूल के बगैर दिल नहीं लगता होगा? एक दिन घर नहीं बैठना चाहते हैं, रोते हैं अगर इनको। मैं ख़ुद टीचर हूँ वहाँ पर, मैं गर्ल्स डिपार्टमेंट में होती हूँ, लेकिन मैं कभी इनको छोड़ना चाहूँ तो ये नहीं रुकते। हमारे स्कूल के तकरीबन ऑलमोस्ट बच्चों का यही हाल है कि वो घर बैठना नहीं चाहते। संडे को क्या करते हैं? बहुत मुश्किल होती है संडे को हम लोगों को, यानी ये मेरा नहीं सारे पेरेंट्स का यही है कि बच्चे स्कूल आना चाहते हैं। आप देखें ना कितनी मोहब्बत मिल रही होगी जो बच्चा खिच-खिच के उधर जा रहा है। अमूमी तौर पे तो बच्चे स्कूल के नाम पे बिल्कुल। मैं तो एज अ मदर बोलूँगी, अभी तो मैं टीचर, अभी मुझे 3 साल ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए, लेकिन एज अ मदर मुझे काफ़ी प्राउड है साइनोसा में जब से आए हैं मिनहाल। बहुत कुछ सीखा है। कोचेस ने हमारे काफ़ी ओवरलॉकिंग भी जी ओवरलॉक करते हैं, सिलाई करते हैं, मास्क अभी इन्होंने बनाए हैं, अभी आपको गिफ्ट लेकर आए हैं आपके लिए। ये इन्होंने खुद स्टिच किए हैं ये। अच्छा, ये लिखा भी खुद है मिनाल, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बैग भी आप देख सकते हैं, ये भी स्कूल में हमारे। खुद कौन से कैमरे पे दिखाऊं? अच्छा हाँ, ये रहा, ये देखें, ये मिनाल ने खुद बनाया है। ये जूड है और इसके अंदर है मास्क, जो कि बहुत ज़रूरी है इस वक्त कोरोना टाइम्स में। वाकई ये टीचर्स भी आप लोगों के सिखाते होंगे ना, बिल्कुल लग के बच्चों को गाइड सारी करते हैं बच्चों को। मिनाल, कितना प्यारा तुमने कपड़ा चूज किया है मेरे लिए, अजरक है। वाओ, थैंक यू मेरी जान। और ये वाला कपड़ा कितना प्यारा है। बिल्कुल, ये पहन के तुम्हें पिक्चर भेजूंगी, ठीक है? सही है। ये देख सकते हैं आप लोग, अपने हाथ से सिया और इतनी प्यारी इसकी सिलाई हुई हुई है।
बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। थैंक यू सो मच मिनाल, थैंक यू सो मच। मैं इसको संभाल के अपने पास रखूँगी और मैं इसमें एक तस्वीर खींचूँगी और मैं तुम्हें भेजूँगी, ठीक है? ठीक है। और इसके अलावा तस्वीर से मुझे याद आया कि मेरे ख्याल है फ्रेम्स पड़े हुए हैं लकड़ी के जो इन लोगों ने खुद बनाए हैं। जी, ये बच्चों वुड ने कार्विंग हमारे भी बनाए होती है। नहीं, ये पेंटिंग बच्चों ने खुद की है, पेंटिंग ये फ्रेम्स बच्चों ने खुद बनाए हुए हैं। और जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो हर डिपार्टमेंट में बच्चे डिफरेंट चीज़ें कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ें बच्चे बना तो लेते हैं, इनकी प्रोडक्शन हमारे पास हो जाती है, फिर हम इनको डिफरेंट एग्जीबिशंस के थ्रू और डिफरेंट जगहों पे जैसे बेड एंड बात है अफरोज टेक्सटाइल मिल वालों का, उन लोगों ने हमें अपने आउटलेट्स दिए हुए हैं कि आप वहाँ पे रखें और हम वहाँ पे सेल करते हैं। और फिर इन बच्चों को जो टोटल वोकेशनल डिपार्टमेंट में होते हैं उनको एज ए स्टाइपेंड मनी के तौर पे देते हैं, ताकि ये घर जब जाते हैं तो एक तनख्वाह के तौर के ऊपर लेके जाते हैं कि फुल सैलरी वैलरी भाई, फुल तनख्वाह। लकी अम्मी बेटा कमा के दे रहा है भाई, वाह भाई वाह मिनाल, ज़बरदस्त। तो ताकि एक बच्चा जो है उसको एक मुकम्मल उसको फील हो कि भाई मैं एक प्रोडक्ट मतलब घर का कोई एक रिस्पॉन्सिबल फ़र्द हूँ और मैं मतलब लोग घर वाले मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जिनके बच्चे खड्डी पे कपड़ा बहुत अच्छा बनाते हैं, जैसे ये मेरा मटेरियल है, ब्लॉक प्रिंट भी हमारे बच्चों ने, ये हमारे स्कूल के बच्चों ने बनाई हुई है। ये चादर हमारे बच्चों ने खड्डी पे खुद बनाई हुई है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने घर में खड्डी भी लगा दी है, अड्डे का काम करते हैं। वही मैंने सवाल जो आपसे किया था सबसे पहला कि किन फील्ड्स में बच्चे जा सकते हैं। यानी कि मैं अभी पिछले दिनों एक न्यूज़ भी सुन रही थी कि डाउन सिंड्रोम में मुब्तला एक बच्ची ने जो है वो बाकायदा प्रोफेशनल जॉब शुरू कर दी है। यही मैं पूछ रही थी कि ये लोग अभी अपनी प्रोफेशंस में देखिए ये हर फील्ड में जा सकते हैं। बात ये है कि जैसे जो बच्चा अब ये सिलाई बहुत अच्छी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा स्टिचिंग कर सकते हैं, जो बच्चे ब्लॉक प्रिंट करते हैं बिकॉज रेपिटेटिव वर्क बहुत अच्छा कर सकते हैं ना, कि जैसे आपको ब्लॉक्स लगाने हैं, सब कुछ करने। हमको ढूंढना है माहौल अच्छा जहाँ पे ये बच्चे एडजस्ट कर सकें। हमारे 2 बच्चे कर रहे हैं, दे आर वर्किंग इन 2 डिफरेंट कंपनीज। और लेकिन 1-2 जगह हमने अपने बच्चे भेजे भी, लेकिन हमें वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लगा कि वो बच्चे वहाँ पे इल ट्रीट हुए उनके बाकी लेबर क्लास के साथ, है ना। हमें गौर फिक्र करनी पड़ेगी। तो हमें हम ऐसी आंख उठा के किसी बच्चे को नहीं भेज सकते अनलेस वी आर सेटिस्फाइड कि बच्चा वहाँ पे जाके कुछ गलत उसके साथ ट्रीट ना हो। अच्छा राहित साहिबा, जाहिर सी बात है बहुत सारे टीचर्स होंगे, आप लोगों ने रखे हुए होंगे बच्चों को ट्रेन करने के लिए, स्टाफ होगा, और फिर पानी बिजली और हज़ार चीज़ें होती हैं, तो एक बहुत बड़ा ये एक बजट भी इसके लिए चाहिए होता है। हम लोग कैसे इंडिविजुअल्स आपकी मदद कर सकते हैं इस कार्य खैर में? दुआ मतलब सबसे पहले तो फाइनेंसेस हमें बहुत देखने पड़ते हैं। हमारा ऑन ईच एक्सपेंस ऑन ईच चाइल्ड इज़ 12,500 पर मंथ, बिकॉज 148 बच्चों में हमारे पास हमारा जो स्टाफ है जिसको हम पे करते हैं इज 68। तो वही आप देख लें कि हमारी एंड ऑल दीज टीचर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट स्कूल्स। ठीक है, एक तो हमारा ये मेन हो जाता है, फिर बिजली पानी जो भी आप यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो होते हैं। तो सबसे पहले एक स्पॉन्सर अ चाइल्ड स्कीम हमारे पास होती है जिसमें यू कैन स्पॉन्सर अ चाइल्ड फॉर द होल ईयर। आप वो नहीं कर सकते जितना भी ज़कात भी हम वो करते हैं क्योंकि बहुत बच्चे ज़कात के मुस्तहिक होते हैं यहाँ पे। तो उनको उस तरह से जितना तो रमज़ान में जो भी लोग ये काम कर रहे होंगे तो बिल्कुल जहन में रखें। बिल्कुल, और जितने भी फॉर अस एवरी पेनी काउंट्स, बिल्कुल आप जितना भी देंगे हमारा खर्चा तो चलता ही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच राहत साहिबा। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद तरक्कियाँ दे और मज़ीद जो है वो मिनहाल जैसे बेटे हम लोगों के सामने आएँ जो कि माँ की मदद कर रहे हैं, अपने घर वालों की मदद कर रहे हैं, सपोर्ट बन गए हैं उनकी। और मुझे तुमने ना ब्लॉक प्रिंटिंग करके ऐसी कमीज़ ला के देनी है, याद रखना अब तुम ये बात, ठीक है? ठीक है ना, डन। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं बरकते रमज़ान में। खुशामदीद और सलाम उन लोगों को जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। बरकत रमज़ान में प्रोग्राम जारी है, ट्रांसमिशन में आज का टॉपिक है औलाद के हुकूक और औलाद की तरबियत। मैं बात कर रही थी प्रोग्राम की शुरुआत में कि जो ज़माना चल रहा है बड़ी तेज़ी से वक्त दौड़ रहा है, हम सब के मुंह पे यही बात होती है कि वक्त के गुजरने का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह औलाद की
तरबियत में भी क्या क्या चीज़ें करनी है वो हमें सीखनी और समझनी है, क्योंकि वक्त इतनी तेज़ी से गुजर रहा है, औलाद इतनी तेज़ी से बड़ी हो रही है। मुझे तो याद है कल ही मेरी बेटी जैसे पैदा हुई हो और आज मेरे सामने जो है वो जवान लड़की बन के मुझे लगता है कि खड़ी हो गई है। तो मुझे लगता है वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है और हमें अपने आलमों से सीखना है, अपने दीन के जो स्कॉलर्स हैं उनसे सीखना है कि बच्चों की तरबियत हमें किस तरह करनी है। मुफ्ती सईद जुल्फ़िकार गिलानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? ठीक है, सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? रोज़ा कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा है। मुफ्ती साहब मुझे बताएं कि बच्चों की परवरिश के हवाले से कुरान के कुछ अहकामात ज़रा बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ली खमसतुन नुतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। सबसे पहले तो मैं आपने जिस मौजू का इंतखाब किया है इस पर मैं आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त हमारे मुआशरे में इस अमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि औलाद की तरबियत किस तरीके से की जाए। आम तौर पर यह समझा जाता है कि दीन इस्लाम में औलाद की तरबियत के हवाले से कोई रहनुमाई नहीं की गई। हालांकि अगर देखा जाए तो दीन इस्लाम ने औलाद की तरबियत के हवाले से न सिर्फ औलाद की दुनिया में आने के बाद रहनुमाई की है, बल्कि औलाद की दुनिया में आने से पहले भी औलाद की तरबियत के हुकूक, जिसको औलाद के हुकूक कहा जाता है, उस पर भी दीन इस्लाम ने बात की है। कुरान मजीद के अंदर बाकायदा तौर पर इसका भी जिक्र है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि कुरान मजीद और अहादीस तय्यबात औलाद की तरबियत को इतनी अहमियत देते हैं कि औलाद की दुनिया में आने से पहले ही कुरान मजीद इस बात पर बंदे को तंबीह करना चाहता है कि अभी तेरी औलाद अगरचे दुनिया में नहीं आई, लेकिन उसकी तरबियत का एहतमाम तूने करना है। अब रही ये बात कि कुरान मजीद या अहादीस तय्यबात या दोनों मिलाकर दीन इस्लाम का औलाद की तरबियत के हवाले से क्या नुक्ता नज़र है, क्या मतमह फ़िक्र है। तो कुरान मजीद का और दीन इस्लाम का यूँ समझ लीजिए कि नुक्ता नज़र ये है कि औलाद की तरबियत में सबसे पहले उसकी इस्लामी तरबियत करनी है, उसको दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान बता दें। अल्लाह एक है, सही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं। रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात जो दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं। ठीक है। अगर आप सूरह लुकमान का मुताला करें जहाँ पर एक पैगम्बर अलैहिस्सलाम, बाद रिवायात के मुताबिक पैगम्बर हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नसीहत करते हैं तो वो इन्हीं 4 बुनियादों पर करते हैं। पहली बुनियाद कि बेटा तुमने इस्लाम के बारे में अपना नज़रिया दुरुस्त रखना है, अल्लाह की वहदानियत की गवाही देनी, ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना। दूसरी बात फरमाया कि तुमने नमाज को कायम रखना है। तीसरी बात फरमाया अपने अखलाक अच्छे रखने। चौथी बात फरमाया कि अपनी ज़बान को मीठा इतना नहीं रखना कि लोग तुम्हें निगल जाए और इतना कड़वा भी नहीं रखना कि लोग तुम्हें थूक दें। दीन इस्लाम हर चीज़ में म्याना देखिए ना, बिल्कुल कुरान पाक ने औलाद की तरबियत की जो 4 बुनियादें रखी हैं, मैं समझता हूँ कि आप पूरे मुआशरे को जमा कर दीजिए और पूरे मुआशरे की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मिला लीजिए। जिन चीज़ों को इख्तियार करना है वो अच्छाइयाँ और जिन चीज़ों से बचना है वो बुराइयाँ, और वो इन 4 नसीहतों के अंदर मौजूद है। सही। जो हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को की है, और उनमें से जो सरे फहरिस्त जो नसीहत है वो एक है हुकूकुल इबाद, कि तुमने हुकूकुल इबाद का ख्याल करना है। पहले अल्लाह के हुकूक का ख्याल करना है, फिर उसके बाद हुकूकुल इबाद का ख्याल करना है। यानी बड़ा कौन है, छोटा कौन है। हमारे यहाँ मादरत के साथ इस चीज़ का सर ट्रेंड खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा फुकदान हो चुका है कि हमें बड़ों के अदब का वो एक तसलसल जो था हमारे यहाँ, शायद आपके ज़माने में और हमारे ज़माने में भी था, कि बड़ों का अदब बहुत ज़्यादा किया जाता था। वालिदैन डांटते थे कि बेटा तुमने ये बड़े हैं, इन्हें सलाम नहीं किया, ठीक है, इनसे अच्छे तरीके से बात नहीं की और इनके सलाम का जवाब नहीं दिया, वगैरह वगैरह। पहले मैं एक सारी ट्रांसमिशन में एक चैनल पे थी, तो वहाँ पे 5 बच्चे आए, मैं जजमेंट ग्रुप में थी, तो वह 5 बच्चे आए स्पीच करने के लिए और दुआ एक बच्चे ने भी सलाम नहीं किया। आप बड़े समझ के सलाम कर रहे हैं, आप सीनियर समझ के सलाम कर लीजिए, आप अल्लाह का हुक्म समझ के सलाम कर लीजिए, बस उन्होंने अपनी डिबेट की और चले गए। ये क्या तरीका? अब आप देखिए ना, ये बुनियादी हुकूक है ना,
आपको हमारे जो घरों में जो एक सिलसिला है, जो था अब भी है, कि सबसे पहले बच्चे को बड़ों का अदब सिखाएं। क्यों? अगर आज आपका बच्चा बड़ों का अदब करेगा तो कल जब वो बड़ा होगा तो उसका भी अदब किया जाएगा। सही। तो एक तो बुनियादी चीज़ ये। दूसरी बुनियादी चीज़ ये कि बच्चे को जो दूसरा जो कुरान मजीद और फुरकान हमीद ने बच्चे को जो राइट जो वालिदैन पर है बच्चे का, वो ये है कि बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से की जाए तालीम के एतबार से। हमारे यहाँ बहुत बड़ा ये फुकदान है और ये समझा जाता है कि बस बच्चे की जिस्मानी नशो नुमा करनी है, खिलाना है, उसको बस हट्टा कट्टा बनाना है। तालीम की तरफ हमारा बिल्कुल रुझान नहीं है। यही वजह है कि आज हमारा मुआशरा, मैं समझता हूँ कि गालिबन कोई 20 या 25% लोग पढ़े लिखे हैं। उसकी वजह क्या है कि अगर औलाद की तरबियत में तालीम का उनसर होगा तो ये बच्चा कल बड़ा होगा। कल हम बच्चे थे, हमारे वालिदैन ने हमारी तालीम का एहतमाम किया, तो आज हम पढ़े लिखे हुए, तो अगर हम अपनी औलाद का करेंगे, आने वाली नस्लें करेंगी, तो फिर तालीम आम होगी। तो औलाद के हुकूक में दूसरी जो आम बात है वो ये है कि हमने औलाद की तालीम का खुसूसी तौर पर एहतमाम करना है। बिल्कुल। तीसरी बात औलाद के हुकूक में जो मैं समझता हूँ कि माशरे में एक अहम तरीन दर्जा रखती है, औलाद को वक्त देना है। हाय, ये तो मुझसे इनको वक्त, इनसे एक लम्हे के लिए निगाहें नहीं हटानी। आपको याद होगा आपा, हमारे बड़े कहा करते थे कि बच्चे को सोने का निवाला दो, देखो शेर की निगाह, और शेर की निगाह रखो। वो क्या, उसके पीछे क्या लॉजिक थी कि बच्चे को वक्त दो। आपका बच्चा आपसे वक्त मांगता है। अच्छा, ये शेर की निगाह वक्त की उस जुमरे में थी। देना बच्चे को, आपको बच्चे के मैं समझी हर बुरे भले के बारे में पता जी होगा। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा दीन हमसे ये तकाजा करता है कि अपने बच्चों को इतना वक्त दो कि ये बच्चे इधर उधर भटकने ना पाएं। अगर आप घर में वक्त नहीं देंगे तो स्पेशली बेटी को, हाँ बेटी हो या बेटा, सबकी तरबियत उतनी ही मुश्किल बराबर तो है। यकीन मोहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फातिह आलम, जिहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। आप अपने बच्चों को अपने घर से इतना करीब कर दीजिए, अपने मोहब्बत में इतना जकड़ लीजिए कि वो इधर उधर जाने से बच जाएं। हम शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तालीमात में पढ़ते हैं कि आप इमाम हसन और इमाम हुसैन को क्या कह कर पुकारती हैं, ए मेरे नूरे नज़र, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे मेवे दिल, ए मेरे आँखों के नूर। ये इतने प्यारे तरीके से हम अपने बच्चों को जब तक वो छोटा होता है तब तक गोद में लेते हैं। और बात हो रही है जन्नत की शहजादी बीबी फातिमा ज़हरा के बारे में, तो बता दीजिए ये भी कि नबी करीम का अपनी बेटी के साथ क्या सलूक था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी से बहुत प्यारा सलूक था। यहाँ तक कि जब उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा इस दुनिया से रुखसत होने लगी तो आपने ये वसीयत की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी फातिमा बहुत छोटी है, कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश की औरतें उस बिन माँ की बच्ची को गुड़कने लगें, आप इसका ख्याल रखिएगा। और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फातिमा से एक अजब निस्बत थी, एक अजब ताल्लुक था, एक ख़ास निस्बत थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, फातिमा उम्मे अबीहा, फातिमा बज़अतु मिन्नी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब शहजादी कौनैन तशरीफ लाती थी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाया करते थे। सुभान अल्लाह, ये है अज़मत बेटियों की। अपनी चादर को बिछा दिया करते थे। जब किसी सफ़र पे जाते थे तो सबसे आखिर में शहजादी कौनैन के घर पर आते थे, और जब किसी सफ़र से वापस आते थे सबसे पहले फातिमा ज़हरा के घर आते थे और दरवाजे पर सलाम करते थे कि अस्सलामु अलैका या अहलल बैत नबुव्वत व माअदिन रिसालत। मस्जिद नबवी में सबके दरवाजे बंद हो गए सिवाय शहजादी कौनैन जनाब फातिमा ज़हरा का दरवाज़ा खुला रहा। और आज उन्हीं के उम्मती जो हैं वो अपनी बेटियों को कत्ल कर रहे हैं और बेटियों के पता चलने पे मुंह बना रहे हैं। आपने वो हदीस मुबारक भी पढ़ी होगी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो हदीस मुबारक भी आपने पढ़ी होगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सैयदा खातून जन्नत के हाथ मुबारक का बोसा लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान कल रात को ही मैंने ये हदीस मुबारक पढ़ी, मुस्तदरक लिल हाकिम में इमाम हाकिम ने नकल किया, क्योंकि आपने आज बतानी थी हमको। सैयदा खातून जन्नत भी अपने बाबा जान के हाथों का बोसा लिया करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मोमिनीन में से किसी ने पूछा कि आप फातिमा के हाथों का बोसा बार-बार क्यों लेते हैं, तो कहा मैं फातिमा में समर बहिश्ती की खुशबू को महसूस करता हूं, सुभान अल्लाह, जन्नत की खुशबू को महसूस करता हूं। सुभान अल्लाह। छोटी सी ब्रेक पे हम जा रहे हैं, वापस आएंगे और गुफ्तगू को जारी रखेंगे, साथ ही रहना है आपने। ए सब्ज़ गुंबद वाले
मंजूर दुआ करना कि जब वक्त नज़ा आए आका तो दीदार अता करना। मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ मिलकर पढ़ें। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना कि जब वक्त नज़ा आए आका तो दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का महशर में भरम रखना, रुसवाए ज़माना हूँ दामन में छुपा लेना, रुसवाए ज़माना हूँ कमली में छुपा लेना। मकबूल दुआ मेरी ए नूर खुदा करना जब वक्त नज़ा आए आका तो दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, तो इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को लिल्लाह शाह करना जब वक्त नज़ा आए आका तो दीदार अता करना। और चेहरे से जिया पाई इन चांद सितारों ने, उस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने, उस दर से शिफा पाई दुख दर्द के मारों ने। आता है उन्हें साबिर हर गम की दवा करना जब वक्त नज़ा आए आका तो दीदार अता करना। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना कि जब वक्त नज़ा आए आका तो दीदार अता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हम सब मोमिनों की यही दुआ होती है कि जब वक्त नज़ा आए तो हमें दीदार नसीब हो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत का। तो मुझे अमजद साबरी भाई की याद आ रही थी, इसलिए कि ये कलाम ऐसा उनसे मंसूब हो गया है कि जब ये कलाम पढ़ा जाता है तो बस उनकी याद आती है। उनकी याद आती है और ये कितनी बड़ी बात है कि उनकी याद जो है वो एक कलाम पाक से मंसूब और रिलेट मुबारक और ये एक नातिया कलाम ऐसी ऐसी उनके साथ यादें वाबस्ता हो गई हैं कि उन यादों की कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत मोहब्बत करने वाले, बहुत ही मोहब्बत करने वाले इंसान थे। और मुझे याद है कि जो ये कलाम पढ़ते हुए जो उनके ऊपर कैफियत एक तारी हो गई थी, तो मुझे लगता है कि आपा कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि शायद उनकी ज़िंदगी अब
ख़त्म होने को जा रही है या कुछ ऐसी बातें उनके ज़हन दुआ में मैं ये थी? कहती हूँ कि ना किसी को रुलाना आसान होता है ना किसी को हंसाना आसान होता है, लेकिन जब आंखों में आंसू आ जाए इसका मतलब ये कि दिल नर्म पड़ जाता है, और जब दिल नर्म पड़ जाता है, दिल पर चोट लगती है, बस यही कोई लम्हा होता है कि जब खुदा से डायरेक्ट डायलिंग हो जाती है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाएँ और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएँ। बात हो रही थी औलाद के हुकूक़ के बारे में और औलाद की परवरिश के बारे में। मेरे पास अमूमन जब ख़वातीन आती हैं और इवन मर्द हज़रात भी, तो वो पेरेंटिंग इशू लेकर आते हैं, यानी कि बच्चों की तरबियत के ऊपर उनको कुछ मसाइल आते हैं दरपेश। तो वो पूछते हैं कि क्या हम अच्छे माँ बाप नहीं बन सके, कि हम दिन रात कामों में मसरूफ़ रहते हैं। तो मैं उनको यही समझाती हूँ कि जो वो औलाद के लिए काम भी कर रहे होते हैं, जिस तरह माँ रोटियाँ बना रही होती है, हांडी बना रही होती है, बच्चे की दादी का भी ख्याल कर रही होती है, फुप्पियों चाचों, समझ रहे हैं आप, पूरे मतलब ससुराल की एक देखभाल कर रही होती है और ख़ानदान को जोड़ के रख रही होती है। इवन मैं कहती हूँ दूर के रिश्तेदारों से भी, पड़ोसियों से भी, जो वो सारी मोहब्बत मिल बिलाप के सिलसिले होते हैं, तो वो भी एक खिदमत है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चाहती हूँ कि मुफ्ती साहब इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें और बताएं माँ बाप को। देखिए, आप सबसे पहली बात ये याद रखें कि हमारे बुज़ुर्गों ने औलाद की तरबियत में जो नीयत लिखी है कि औलाद की तरबियत करते हुए नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इसकी तरबियत कर रहा हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर अल्लाह ना करे, अगर आपकी औलाद नाफरमान हो जाती है, अल्लाह ना करे किसी की औलाद नाफरमान हो, तो आपको दुख नहीं होगा कि आपके जहन में ये होगा कि मैंने इनसे उम्मीद लगाकर ये काम नहीं किया था, अल्लाह की रज़ा के लिए किया था। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। तो आप औलाद को जितना वक्त दे पा रहे हैं उसमें नीयत ये रखें, जो बात आप कर रही हैं उसमें नीयत ये रखें कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, ये अल्लाह की मखलूक है और अल्लाह की तरफ से मुझे इनकी हिफाजत का ज़िम्मा सौंपा गया है, मैं इनका अय्याल हूँ, ये मेरे अय्याल हैं और मैं इनका कफ़ील हूँ, मैंने इनकी किफ़ालत करनी है। एक तो नीयत ये होनी चाहिए। दूसरा, आप दिल बर्दाश्ता ना हो। अगर आपने अपनी तरफ से तमाम जो आपकी एहतियाती तदाबीर थी वो आपने अपना ली, आप जैसे वालिद है वो जॉब करता है या कारोबार बिजनेस वगैरह करता है, वो करने के बाद हफ्ते में एक दिन अगर नहीं रख सकता, हफ्ते में एक दिन लाजमी रखे। अपने बच्चों को आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट बिठा कर बच्चों को समझाए, उन्हें वक्त दे, माशरे के उतार चढ़ाव से वाकफियत दे, अच्छे लोगों की अच्छाई का बताए, बुरे लोगों की बुराई का बताए। यानी कि मुख्तसर ये कि आप दिल बर्दाश्ता ना हो और बच्चों की तरबियत जारी रखें, अल्लाह ताला इस पर आपको अजर देगा। आमीन सुबह आमीन, आमीन सुबह आमीन। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है बरकत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, खुश आमदीद बरकत रमज़ान में। और आज का जो टॉपिक है वो है औलाद के हुकूक़ और औलाद की परवरिश। और डिस्कशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग एक जगह पर आ गई है कि नाफरमान औलाद के साथ क्या किया जाए। हम लोग बातें कर रहे थे कि औलाद की परवरिश में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए पेरेंट्स को। मगर मैं ये कह रही थी ऑफ स्क्रीन के कुछ औलादें ऐसी होती हैं जो होती नाफरमान है, उनके साथ आप कुछ भी कर लें, उन्होंने नाफरमानी करनी होती है। उन औलादों के साथ सरवतापा बताइएगा कैसा रवैया अख्तियार करना चाहिए। दूसरी बात ये ज़रा बयान कर दीजिएगा कि सूरह यूसुफ में मैं पढ़ती हूँ कि सूरह यूसुफ में जो नाफरमानी हुई है एक औलादों ने बल्कि अपने वालिद के साथ नाफरमानी की है, वो बताइएगा। इसके अलावा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद ने जो उनके साथ नाफरमानी की, पैगम्बरों के बच्चों ने जो उनके साथ नाफरमानियाँ की, वो ज़रा बयान कर दीजिए। अच्छा, सबसे पहले एक बात याद रखिए कि वालिदैन की तरबियत भी अपने मकाम पर होती है, लेकिन सोहबतों को भी रंग हुआ करते हैं। ये जो सोहबतें हुआ करती हैं ये भी एक लायक फरमाबरदार औलाद को नाफरमान औलाद में तब्दील कर सकती है। अच्छा, अम्बिया अलैहिस्सलाम में क़ससुल अंबिया को जब हम खोल कर पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं, जिसमें से कुछ वाक़यात का आपने भी हवाला दिया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बेटे, जो कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई भी थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, उन्होंने अपने भाई को किस कदर ईज़ा दी और कुएँ में फेंक दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पुकारते रहे, लेकिन वो कश्ती निजात में ना आया। हज़रत आदम का बेटा काबिल जो कि कातिल करार पाया। तो ये जो नाफरमानियाँ होती हैं, तो एक ऐसी हस्ती है कि जिसने
अल्लाह से वादा कर रखा है कि मैं तेरे बंदों को ता क़यामत बहकाता रहूँगा। तो आपको सबसे पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो हम पढ़ा करते हैं वो उसी को दूर भगाने के लिए पढ़ते हैं ताकि वो हमसे दूर रहे, हमारा नफ्स उसमें, ये जितने भी मामला थे सब नफ्स दरमियान में आने से होता है ना, कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों को ये फ़िक्र हुई कि बाबा जो है ज़्यादा उसको चाहते हैं, यूसुफ़ को चाहते हैं। इसी तरीके से ये ख्वाहिशात और नफ्स जो होती हैं ये इंसान को बुराइयों पर आमादा करती हैं। अब नाफरमानी से पहले हम तरबियत औलाद पर जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले अपने औलाद को अपने से करीब रखने की कोशिश कीजिए। करीब रखने की किस तरीके से, हमें एक बड़ा खूबसूरत वाक़या मिलता है कि शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दो बेटे यानी दोनों हसनैन जवानान जन्नत के सरदार एक रोज़ अपनी अपनी तख्तियाँ लेकर आए माँ की खिदमत में कि अम्मा जान किसकी तहरीर ज़्यादा अच्छी है। अब इससे हमें कई असबाक मिलते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि वो माँ जो कि इतनी मेहरबान थी कि बच्चे अपनी तख्तियाँ अपनी तहरीर दिखा रहे हैं और माँ से सलाम मांग रहे हैं। दूसरी बात ये कि बच्चों को माँ ने फ़न तहरीर की जानिब मुतवज्जो किया। क्या आज हमने अपने बच्चों को फ़न तहरीर की जानिब मुतवज्जो किया है? हमारे बच्चे ना उर्दू लिखना जानते हैं ना इंग्लिश लिखना जानते हैं, वो रोमन में लिखते हैं, रोमन में सोचते हैं, रोमन में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे टिकटॉक जानते हैं, हमारे बच्चे कुछ नहीं जानते। अच्छा, बिल्कुल इसी तरीके से शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा के घर का तरीक़ा मैं तरीक़ा बताना चाहती हूँ कि दोनों बच्चे आए अपनी अपनी तख्तियों को लेकर के अम्मा जान बता दीजिए किसकी तहरीर ज़्यादा अच्छी है। फ़ातिमा ज़हरा माँ थी, फ़ैसला कर सकती थी, लेकिन शहज़ादी कौनैन ने कहा कि बाबा जान आएंगे, अली मुर्तज़ा आएंगे तो वो तुम्हारे तहरीर का फ़ैसला करेंगे। इतने आसान से फ़ैसले को माँ ने अपने शौहर की जानिब, बच्चों के बाप की जानिब, यानी आज की माँ चाहे तो वो अपने बच्चों के बाप को बच्चों से करीब कर सकती है, लेकिन माएँ दूर करती हैं। हम ऐसी कुल किताबें काबिल ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खपती समझते हैं, यानी माँ चाहे तो वो बच्चों को बाप से करीब कर सकती है। अच्छा, मौलाए कायनात घर में तशरीफ़ लाए, बच्चों ने अपनी तहरीर दिखाई, बाबा जान किसकी खुशखती ज़्यादा तहरीर ज़्यादा अच्छी है। मौलाए कायनात भी चाहते तो फ़ैसला कर सकते थे, लेकिन मौलाए कायनात ने कहा कि नाना जान आएंगे तो वो फ़ैसला फरमाएंगे। यानी आज के घर में बुज़ुर्ग उज़्वे मुअत्तल हैं, घरों में दादा दादी मौजूद है, नाना नानी मौजूद हैं, लेकिन ना माँ बाप बात करते हैं उनसे, ना उनके बच्चे बात करते हैं, और वो एक ऐसी बेकार रखी हुई चीज़ है कि जिनकी जानिब कोई तवज्जो नहीं करता। बोझ बन गए हैं, बोझ बन गए। अच्छा, नाना जान तशरीफ़ लाए, बच्चों ने फिर कहा कि नाना जान फ़ैसला कीजिए कि किसकी तहरीर ज़्यादा अच्छी है, मगर उससे पहले जिब्राइल अमीन आ गए और जिब्राइल अमीन उस फैसले को, उस मुकद्दमे को लेकर आसमान की जानिब गए और आसमान से फैसला हुआ कि इस मुकद्दमे का फैसला शहज़ादी कौनैन करेंगे। और जब ज़मीन पर यह फैसला आया तो शहज़ादी कौनैन ने अपने गुलूबंद को तोड़ा और मोती बिखेर दिए, और 3 मोती हसन ने उठा लिए, 3 मोती हुसैन ने उठा लिए। एक मोती वो था कि जिसके ऊपर विनर का फैसला होना था, और उस मोती को जिब्राइल ने पर मार के 2 टुकड़े कर दिए। आधा मोती हसन ने उठा लिया, आधा मोती सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खूबसूरत खूबसूरत, ये अहले बैत की शान है। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे बरकत रमज़ान में।
आज हूँ मैं तेरा दहलीज नशीं, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। तेरा पैकर के एक तेरा पैकर के एक हालाए नूर के जालियों से तुझे देखाया पलट आया मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हजो ज़ियारत की, मेरा गम भी तो देखो, मेरा गम भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूँ। मदीने से पलट आया वो, तेरी महफिल में चला वाकई मदीने को जब हम छोड़ के वापस आ रहे होते हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि जब हम आका पाक के रोज़े को खुदा हाफिज़ अलविदा कहते हैं और वापस इसी दुनिया के बखेड़ों में बिज़ी होने के लिए और वही मामूलात ज़िंदगी शुरू करने के लिए पलट के वापस आ रहे होते हैं। बहुत मुश्किल होता है और हमारी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर साल हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुबह आमीन। वापस से जो है ना वो दुनिया में आने के लिए भी थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। शुरू करते हैं। बड़ी प्यारी बात कही कि ये ना पूछो कि तैबा से क्या लाया, ये ना पूछो कि तैबा से क्या लाया, लाश को अपनी मैं कंधों पे उठा लाया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये असल में मदीनतुल मुनव्वरा या मुक़द्दस मकामात जो हैं, इनसे जो हमारा एक रूहानी लगाव है ये हमें ज़्यादा मतलब जल्दी वापस दुनिया में आने नहीं देता। वजह ये है सूफिया फरमाते हैं कि चूँकि हमारा इन मुक़द्दस मकामात से जो रिश्ता है वो जिस्म का नहीं है,
तो रूह वहीं रह जाती जी है? रूह वहीं रह जाती है, उसको वापस पलटने में वक्त लगता है। बहुत टाइम लगता है। अच्छा रूह आ भी जाए तो फिर हमारे तफक्कुरात वहाँ रह जाते हैं, फिर तदब्बुरात हमारे वहाँ रह जाते हैं, तो वो वापस आने में वक्त लगता है। हमारी जबान हमारे अल्फाज का साथ नहीं दे रही होती। खूबसूरती से बयान किया है मुफ्ती साहब आपने, बड़ी खूबसूरती से बयान किया। मैं कहती हूँ कि एक शो होना चाहिए पूरा जिसमें हम अपने जो ज़ियारात हैं उनके बारे में, उनके जो जो हम चीज़ों से गुजरते हैं वहाँ पे और रूहानी कैफियत से गुजरते हैं, जो जो चीज़ें हम देखते हैं उसके ऊपर भी हमें डिस्कशन करनी चाहिए। अब आते हैं जी अपने सेगमेंट अफ्तार मज़ेदार की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सेट पे सबसे जरूरी बंदी समरीन, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या आप बना रही हैं आप आज? आज हम बना रहे हैं हॉट पोटैटो सैलेड। आप मेरी डाइट क्यों तोड़वा रही हैं रोजाना? है पोटैटोज बॉइल्ड है ना, देखिए ये बॉइल्ड है, इसका जो स्टार्च है वो ऑलरेडी पानी में जा चुका है। अच्छा, इससे हम मोटे नहीं होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ये बहुत सारे खाऊंगी। बहुत कैसे बनाने वाले हैं हम इसमें कुछ मिक्सिंग करेंगे और कुछ फ्राइंग करेंगे। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। इसमें आपको मिक्सिंग बताते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने जो है आज एक बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक भी बनानी है। अच्छा समरीन, हम लोग जब अब किचन में खड़े होते हैं और खाने बनाते हैं बच्चों के लिए, तो हमें याद आता है कि हम यूँ सहरी में आंखें मल के बचपन में उठा करते थे और अम्मी ये नहीं खाना ये खाना है। एग्जैक्टली। वो अम्मी बेचारी ने खुद भी अपना रोज़ा रखना होता था, उन्होंने सबकी जो है ना फरमाइशें भी पूरी करनी होती थी, तो अब बड़ा एहसास होता है ना उन चीज़ों का। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब वो सारी चीज़ें अब हम अपने अब तो अम्मियाँ भी कहती है बेटा ये है यही खा लो। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अच्छा जी, लेकिन अब चॉइस भी ज्यादा होती है ना घर में। हाँ, चॉइस ये तो है बिल्कुल। और पहले इतनी सारी चीजें आपा बन के आ गई हैं, मतलब कोफ्ते भी बने हुए हैं। ज़्यादा मैं यही कहूँगी इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम हो जाती है, ना होने के बराबर। इट्स बेटर जो चीज़ आपने फ्रीज कर दी या जो चीज़ आपने दोबारा गर्म कर ली, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू इज़ लाइक नथिंग। रियली? जी बिल्कुल। हम कितने ये जो प्रोसेस मीट या प्रोसेस फूड होता है, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड फॉर हेल्थ। आई नेवर रिकमेंड, नेवर एवर, नहीं खाना चाहिए। सही। अच्छा जी, बनाना पड़ेगा, सीख लेते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, ये हमने लिए तकरीबन आधा किलो के करीब आलू हैं, ये बॉइल्ड हैं। बॉईल करने के बाद हमने क्या किया था, इसको छोटे क्यूब्स में काट लिया था। अच्छा, ये जितने सॉफ्ट होंगे ना उतना अच्छा सौंधा सौंधा सा आपको टेस्ट देंगे। ठीक है जी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम डाल रहे हैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के मस्टर्ड पाउडर। ठीक है, पाउडर नहीं है, फेवरेट फ्लेवर है। हाँ, तो पेस्ट ले लीजिए। अच्छा, थोड़ा सा जीरा हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तकरीबन आधा टीस्पून। आधा और पिसा है, भुना और पिसा हुआ जीरा है, लेकिन ये फ्रेश है, रखे हुए में वो खुशबू नहीं आती है। अच्छा जी, ये चाट मसाला, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें हम गार्निशिंग में भी डालेंगे। ये हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के चिली सॉस डाला है। तो नहीं हो जाएंगी ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ये है 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस। ठीक है जी, वो चिली सॉस था, ये चिली गार्लिक है। 1 टेबल स्पून इसमें लेमन जूस किया हमारा, एंड दैट्स इट। हमने इसको मिक्स करना है। मस्टर्ड पाउडर है, चाट मसाला, चिली गार्लिक सॉस। अच्छा, नमक मैंने इसमें क्यों नहीं डाला, क्योंकि मैंने बॉईल करते टाइम इसमें ऑलरेडी नमक डाल दिया था। अगर आप उस टाइम डालना भूल जाएं तो आप इस वक्त भी डाल सकते हैं नमक। ठीक है, ये हो गया। इसको हम थोड़ी सी देर के लिए रखेंगे। मीनवाइल हम ये करेंगे, आज हम बना रहे हैं कुछ खास मिल्क पैक क्रीम के साथ। ठीक है जी। कैसे? वो ऐसे कि हमने ये कढ़ाई, वॉक, देगची, जो भी चीज़ें बोलें, उसमें पूरा 1 पैकेट आपने डालना है। अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा देखा कि कढ़ाई गरम करके क्रीम डाल दी डायरेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है ना कढ़ाई। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसमें डाला है 2 to 3 टेबल स्पून मायोनीज। ठीक है जी। इसको अब हमने मिक्स करना है थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है जी, इसको मिक्स करें। आप चाहें तो इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो बस आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है। फ्लेवर के लिए थोड़ा सा इसमें हम चाट मसाला ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हमने डाला हुआ है ना आलू के अंदर। अच्छा, दूसरी साइड हम इसके लिए बना रहे हैं। हाँ, इसी के लिए बन रहा है। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। दूसरी साइड पर हमने जो है यहाँ तेल गर्म किया हुआ है। आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल जो आपके घर में यूज़ होता है वो आप ले लें और उसको आपने गर्म करना है। यहाँ पे हमारे पास रखी हुई हैं स्पेगेटीज। उसको हमने बॉईल कर लिया था पानी में और थोड़ा सा उसमें ऑयल लगा दिया था ताकि वो आपस में चिपके नहीं। यहीं पे हम लेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे। अच्छा, ब्रेक में हम ये करेंगे, सिर्फ हम इसमें पोर कर रहे हैं बस। इसके बाद हम वापस आ रहे हैं ब्रेक से और मजीद सीख रहे हैं कि क्या करना है आज अफ्तार में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।
जान आ गई है मेरे अंदर खाने को देख किस के, तरह देख के अफ्तारी जाना को है देख अफ्तारी देख के। कहाँ तक चलें। पहुँचे हम? अच्छा जी, हमने जो यहाँ स्पेगेटी रखी थी उसको हमने ऑयल में डीप फ्राई कर लिया। उसको मैंने इस तरह करके सर्कल में करके रखा था, तो ये निकाल दिया और सेंटर में से क्रिस्पी सी हो रही है। मैं बिल्कुल, ये देखिए ना, तोड़ के दिखा देते हैं, ये देखें क्रिस्पी क्रिस्पी है। अच्छा, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए हमने किया कि इसका सर्कल थोड़ा सा आप बड़ा कर लें ऐसे करके, और ये जो आपने सैलेड बनाई थी ये इसके सेंटर में आप इस तरह रख दें, तो ये आपकी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। और भाई वाह। सही, और ये भी प्रेजेंटेशन वाह, आपके वाह। सामने छोटे छोटे पॉट्स बनाए हुए हैं हमने। ठीक है जी, ये होगा। अच्छा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि हम इसमें, कहाँ गया हमारा चाट मसाला? अच्छा, थोड़ा सा हम इसके ऊपर धनिया, की जगह अगर चिकन होती तो कितना मजा आता। ये आलू भी बहुत मजे के हैं। नहीं, चिकन का भी तड़का हो जाता हो है ना सकता है, इसमें। बिल्कुल हो चिकन सकता है। श्रेड करके डालूंगी बिल्कुल अब मैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपने ऊपर से चाहें तो जीरा और चाट मसाला डाल सकते हैं, और थोड़ा सा ही हमने इसके ऊपर धनिया डाल दिया। ये हमारी डिश हो गई तैयार। ठीक है जी, और ये हमारे छोटे छोटे से पॉट्स भी तैयार हैं। अब हम बनाएंगे एक ड्रिंक। ठीक है जी, ये हम बना रहे हैं लेमन एंड ऑरेंज सोडा। इसमें हमने सोडा वाटर लेना है 1 ग्लास। लेमन एंड ऑरेंज सोडा। यस, लेमन एंड लोग ऑरेंज बड़े शौक से पीते हैं। बिल्कुल। आज हम बना रहे हैं लेमन सोडा। लेमन सोडा, लेमन एंड ऑरेंज सोडा। अच्छा, तो आपको ऑरेंज पता में है हमने क्या? मुझे खाना बनाने में क्या, खाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। मैं सिर्फ सब्जियों और दाल वाली लड़की रही हूँ, और शुरू से बचपन से मेरे भाई के साथ भी मेरी इस बात पे लड़ाई रहती थी कि वो मुर्गी खाता था और मैं सब्जी। और मैं मम्मी कहती थी आप फ़र्क करती हैं, आप गोश्त इसलिए बनाती हैं घर में क्योंकि वो खाता है, मुझे दाल चाहिए। और जब मेरी शादी हुई ना, तो मेरा शौहर था एक मुर्गो मुसल्लम वाला ना, उसको जो है ना, वो जो क्या ट्रकों वाले ढाबे नहीं होते, वहाँ से उसको दालें खानी होती थी। और मतलब मैं कहती थी यार ये क्या आदमी है यार। तो अब मैं खाने बनाने सीख रही हूँ। इसमें मैंने डाला है 1 ग्लास सोडा, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाला है टैंग, 1 टेबलस्पून मैंने डाला है लेमन जूस, और ये हम अंदाजे से डाल रहे हैं तकरीबन आप समझ लीजिए आधा टीस्पून हमने डाला है काला नमक, 3 से 4 पुदीने के पत्ते, और बड़ा रिफ्रेशिंग सा एक खीरा। जबरदस्त। ये आप डालेंगे इसको। ये तो अफ्तार के लिए बहुत बहुत ज़बरदस्त एनर्जी बूस्टर है। बिल्कुल। अच्छा, अभी क्योंकि हमारे पास अफ्तार में काफ़ी टाइम है तो मैंने डाला नहीं है इसमें। आप बर्फ़ डाल के उसको अच्छे से चर्न करें। थोड़ा अगर चंकी रखना है, मैंने थोड़ा चंकी रखा है कि आपके मुंह में खीरा आए। ठीक है जी, की कमी जो हो जाएगी ना पूरा दिन, एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, ये होगा। बिल्कुल, मैंने ये इसीलिए आधा ग्लास बनाया क्योंकि अब इसमें बर्फ़ जाएगी। चीनी नहीं डालेंगे हम इसमें? चीनी क्यों डालेंगे हम इसमें? सोडा है ना। अच्छा, सोडा है, खीरा है, और फिर उसके बाद लेमन का इसका जो टैंक है हमारा ऑरेंज, इसका इतना अच्छा सा फ्लेवर आता है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। और ये आ गया आज तक हमने सुना था दूध सोडा, आज हमने बनाया है टैंक सोडा। टैंक सोडा, देखिए आप। ठीक है जी, तो ये आज की हमारी खूबसूरत है। थैंक यू। बस ये चलिए जी, पैक कर दें इसको। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच समरीन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे अच्छे आप हमें खाने बनाना सिखाती हैं और साथ साथ प्रेजेंट करना भी सिखाती हैं। समरीन से कई चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, थैंक यू। बेस्ट वाली चीज़ कौन सी लगी आपको? हाँ, ये बताइए। वो जो उस दिन वो जो फूल बनाए थे। अच्छा, हरे प्याज वाले, वो जो प्याज के फूल बनाए, हरे प्याज के ना। हाँ, जी 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 जी। अच्छा, आप अमूमी तौर पे बच्चों के हकूक़ की बात हो रही थी, औलाद के हकूक़ की। अमूमी तौर पे बच्चे बेबहा ज़ाहिर करते हैं, ख्वाहिशें ज़ाहिर करते हैं। क्या सारी ख्वाहिशें मुकम्मल पूरी कर देनी चाहिए? क्योंकि हम माँ बाप भी जज्बात में आके सब कुछ ही वो दिला देते हैं, पेश कर देते हैं जो बच्चे मांगते हैं। नहीं, हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि बच्चों के लिए कोई चीज़ मुज़र होती है। जैसे हम पाक परवरदिगार आलम से क्या क्या मांगते हैं, रब्बुल आलमीन कुछ देता है, कुछ नहीं देता। तो पाक परवरदिगार आलम जानता है, वो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है कि हमारे लिए क्या हमें मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, और क्या मिलेगा तो क्या हो जाएगा। तो यही वजह है कि हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं बावजूद, और कुछ चीज़ें बावजूद तलब के नहीं होती। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप समझते हैं कि ये बच्चे के लिए ज़रूरी है तो आप वो चीज़ दिलवा दीजिए। और अगर नहीं है, कोई मजबूरी है, कोई मसला है, तो बच्चे को प्यार से, मोहब्बत से ऐसे समझाइए ताकि वो बच्चा आगे की ज़िंदगी के लिए भी तैयार हो। उसको ये भी पता हो कि कभी ऐसा भी मसला आ सकता है। सही। मुफ्ती साहब, कल आपने बहुत बेहतरीन जो है कारआमद हमें एक वजीफ़ा बताया था नेगेटिव थॉट्स के लिए, मुनफी ख्यालात के लिए, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आज हम बात कर रहे हैं औलाद के हकूक़ के ऊपर। तो नाफरमान औलाद अगर किसी की है, बच्चे अमूमन तंग करते हैं बहुत ज़्यादा माँ को, और कुछ समझ ही नहीं आती कि माँ करे क्या, उसके लिए क्या वजीफ़ा है?
उसके लिए सबसे आसान होता है कि आप जिस वक्त भी उठे सो, जो भी आपकी रात की नींद हो, माँ की या वालिद की, जो भी चाहते हैं, वालिद चाहता है कि बेटा फरमा बरदार हो या वालिदा चाहती है कि बेटी फरमा बरदार हो। तो अब आजकल तो रात की नींद से मुराद ये कि आप फजर पढ़ के सोते हैं, ये भी रात की नींद में शुमार होगा। मतलब ये कि आप जब भी नींद से उठें तो उस वक्त आपने 10 मरतबा या जब नींद से बेदार हो तो अपने बिस्तर पर बैठे बैठे, अगरचे आपका वजू ना हो, लेकिन शर्त ये कि पाकी की हालत में हो, जुम भी ना हो, 10 मरतबा आपने या बासितू पढ़ना है। ठीक है। और अपने हाथों पे दम करना है, दोनों हाथ ऐसे सामने रखकर, जैसे दुआ के लिए। फिर दोबारा 10 मरतबा या बासितू पढ़ना है, फिर अपने घर की छत पे दम करना है। अच्छा जी, मैंने आपसे अर्ज किया था ना, वजीफा बड़ा अहम है। हाँ। फिर 10 मरतबा आपने या बासितू पढ़ना है, अपने पूरे घर पर इशारे से दम करना है, फूंक मारनी, और उस बच्चे पर, जिस बच्चे को आपको नाफरमान होने का है कि ये बच्चा नाफरमान है, उस पर यही आखिरी 10 मरतबा जो पढ़ा है दम करना है। ठीक है। फिर उसके बाद 11 मरतबा इसी या बासितू को पढ़ना है। ये हो गया 31 टाइम्स। 41 टाइम्स हो गया। अच्छा ठीक है, पहले हमने छत को किया, सबसे पहले अपने हाथ पे किया, फिर छत पे किया, फिर छत पे किया, फिर पूरे घर पे किया, फिर पूरे घर पे किया, उस बच्चे पे उसी के साथ बच्चे पे कर दी। फिर 11 मरतबा पढ़ना, ये 41 टाइम्स हो गया। अब आपने इस तरह दुआ करनी है। ये जो जुमले हैं ना, ये बड़े कारआमद हैं। ठीक है, बताइए। ये जुमले मैं चाहूंगा कि इनको याद रखा जाए। या अल्लाह, आज के दिन की फुतूहात और आज के दिन की फुतूहात मुझ पर खोल दे, और आज के दिन की तमाम मुश्किलात मुझ पर हल कर दे, और सैयदा खातून जन्नत के बच्चों का वास्ता मेरे इस बच्चे को नेक कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने इतने लोगों के बच्चों को फरमाबरदार होते हुए देखा है इस वजीफे से, जिसको आप कहते हैं ना कि ये मुजर्रब है, मुजर्रब वजीफा है। ये आजमाया हुआ वजीफा है। कितने दिन तक करना इसको है? आप कम से कम 7 दिन करें। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर भी तो आपको नहीं बताता कि दवाई इतने दिन हाँ, खाएंगे तो जब आप ठीक तक हो। हाँ। वो डॉक्टर क्या कहता है कि अगर आराम नहीं होता तो वो उसी दवाई की मिकदार बढ़ा देता है। सही तो है, सही है। अगर एक दफा से नहीं हो रहा दम करने से तो 2 दफा करें। हाँ। सुबह शाम करें। हाँ। फिर उसकी मिकदार बढ़ाएं। हाँ। 41 मरतबा की जगह 141 मरतबा करें। लेकिन यह बासितू का माना क्या है? जी बताइए। ए राहों को खोलने वाले, हाँ। ए मुश्किलात को काटने वाले, ए मुश्किल के पहाड़ों को तोड़ने फोड़ने वाले। तो जब आप अल्लाह को उसके इतने अजीम नाम से याद करेंगे तो अल्लाह जल्ला मजदुल करीम आपकी मुश्किल को आसान करेगा। दूसरी चीज़, या औलाद की नाफरमानी के लिए अर्ज कर दूं, घर में कोई भी मीठी चीज़ है, चीनी है, गुड़ है या शक्कर है, जो भी है, ब्राउन शुगर है, उस पर 141 मरतबा या वदूदू पढ़ लीजिए। अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ये मोहब्बत के लिए भी पढ़ा जाता है, तो औलाद की फरमाबरदारी के लिए भी पढ़ा जाता है। या वदूदू पढ़ लीजिए, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ लीजिए, और उसके आखिर में वही कलिमात कहिए कि या रब्बल आलमीन, सैयदा खातून जन्नत की औलाद अताहर का वास्ता मेरे इस बच्चे को, जो बच्चा नाफरमान है, उसको फरमाबरदार बना दे। वो चीनी आप घर में इस्तेमाल करें, सब इस्तेमाल करेंगे और वो भी इस्तेमाल करेगा, लेकिन असर सिर्फ उसी पर होगा। अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बेहतरीन बेहतरीन। सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें नातिया कलाम इन्होंने जो पहले भी इससे सुनाया, उसने एक कैफियत सी बांध दी थी। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा और मज़ीद कुछ अशार हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान कर दीजिए। हुदूद तायरे से देरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूहुल अमीन यूं बोले, पहुँच के सिदरा
रूहुल अमीन यूं बोले कि यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। जिड़ीस तू अगे जुआनी उस जूदी तू यूसू जाने, जिड़ीस तू अगे जुआनी उस जूदी तू यूसू जाने। इतया के मेरी हद मुक गई, अगे तू जाने या रब जाने, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। मैं इस यकीन से निकला हूँ जानिबे तैबा कि मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। मेरे सफर का इरादा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र बवक्त पुरसिश मुझे जो देखा फरिश्ते बोले, इधर परेशान क्यों खड़े हो, तुम्हें तो आका बुला रहे हैं। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, बेशक जानते हैं, और हर हमारी बात सुनते हैं, हमारी दुआ सुनते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, सुभान अल्लाह। आपा, औलाद के हकूक़ की बात हो रही थी। जब बात हकूक़ की आती है तो फिर विरासत के भी हकूक़ होते हैं, और उन हकूक़ों में बेटियों के हकूक़ जो हैं वो अक्सर भुलाए दिए जाते हैं। ऐसा ही है आपा, हमारे माशरे में तो हम यही देखते हैं। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, हमारे यहाँ बेटियों की जब बात आती है तो उमूमन ये होता है कि जी उनकी शादी पे खर्च कर दिया, शादी में जो देना लेना हो गया वो कर दिया गया, या ये कि ईद बकरीद उनको जो कुछ देना लेना हो गया वो कर दिया गया। लेकिन जब विरासत की बात आती है तो फिर यहाँ पर सब नाराज़ हो जाते हैं, या यूँ कहिए कि सब अपनी असली शक्लें दिखाने लगते हैं। तो अब अगर याद रखिए कि विरासत के अहकामात बड़े सख्त हैं, बहुत सख्त हैं, और जो अपनी वसीयत मौलाए कायनात शेर खुदा फरमाते हैं कि जो अपनी वसीयत नहीं लिखता है तो वो उसका भुगतान आलम बरज़ख में ज़रूर भुगतेगा। तो हमें बरज़ख की मुश्किलात से महफूज रहने के लिए अपने तमाम मामलात साफ़ सीधे सच्चे रखने चाहिए और बिल्कुल खुले रखने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी मरतबा ऐसा होता है कि वालिदैन अपने बुढ़ापे को सेव रखने के लिए चाहते हैं कि वो चीज़ें दूसरों को ना दें, अपनी औलादों को ना दें, लेकिन ना दें। आप लिख के बता दीजिए कि जी मेरे बाद ये चीज़ फ़लाँ को मिलेगी, ये चीज़ फ़लाँ को मिलेगी। और इस बारे में बात करने को भी बाइस ऐब समझा जाता है, भाई से ऐप समझा जाता है, बल्कि बेटियां खुद भी नहीं करती, इसलिए कि कभी भाई ना नाराज़ हो जाएं, कभी भाभी ना नाराज़ हो जाएं, कभी लोग ना कहें कि इनको लालच है, और इसी तरीके से सब नाराज़ हो जाते हैं। बिल्कुल, मगर अल्लाह ने बिल्कुल। मुफ्ती साहब, क्या हुक्म है अल्लाह ताला का इस मामले पे? हमारा जो प्रिंसिपल है, कानून है, वो ये कुरान मजीद है। कुरान मजीद और फुरकान हमीद में मैं चाहूँगा कि इस बात को बड़ी तवज्जो से समझा जाए, सुना जाए,
कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद ने जिस चीज़ को हाईलाइट किया है उसे इबादत करार दिया है, अकीमिस सलात, अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, ज़कात दो। अब कुरान पाक के आकाम के अपने अपने एक तरीके हैं, उनका एक वज़न है। अगर जिस चीज़ का वज़न ज़्यादा है तो वो फ़र्ज़ है, थोड़ा सा कम है तो वाजिब है, उससे थोड़ा कम है तो सुन्नत है। ये भी एक आसान सी बात है। अब चूंकि कुरान मजीद के अंदर नमाज के हुक्म को बड़ी सख्ती से कहा गया तो इस वजह से ये फ़र्ज़ है। इस वजह से अगर कोई नमाज छोड़ता है तो उसको नमाज छोड़ने का अजाब होगा अल्लाह की तरफ से। सही। अब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा इस बात। जिस तरह नमाज के हुक्म की सख्ती है और नमाज के हुक्म का वज़न है, इसी तरह विरासत के हुक्म की सख्ती और विरासत के हुक्म का वज़न है। यानी अगर आप कुरान पाक की आयत के वज़न को, हुक्म को वज़न के लिए रखें तो उस वक्त आपको नमाज के हुक्म का और विरासत की तकसीम का हुक्म बराबर नजर आएगा। हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम कुरान को सिर्फ इतना पढ़ते हैं, खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला खाला, काफ ज़बर का खाला का। हमने ये भी नहीं पूछना कारी साहब से कि खालका का माना क्या है, रज़का का माना क्या है, ज़करा का माना क्या है। कुरान ये कह रहा है कि जिस तरीके का जिहाद का हुक्म है अगर फ़र्ज हो जाए, उसी तरीके का विरासत को तकसीम करने का हुक्म है, बेटी हो या बेटा हो। कुरान ये कह रहा है जिस तरीके का हज का हुक्म है अगर फ़र्ज हो जाए, उसी दर्जे का विरासत के तकसीम करने का हुक्म है, बेटी हो या बेटा हो। तो ये उम्र के किस हिस्से में है, क्या इसकी शराइत है? देखिए, विरासत तो तकसीम बंदे के मरने के बाद होती है। हाँ। जो कुरान मजीद ने जो विरासत की तकसीम का जो उसूल बयान किया है वो बंदे के मरने के बाद किया। ठीक है। अब जो शरीयत ने बता दिया, जो शरीयत ने बता दिया कि बेटी का इतना है, बेटे का इतना है। अब वो जब वो मसला सामने आता है तो फिर सूरत हाल वाज़ेह होती है। बहरहाल ये कि एक आसान उसूल जो कुरान पाक का है वो ये है, बेटे का 2 हिस्से और बेटी का 1 है। यानी कि अगर वालिद अपनी विरासत में 3 रुपए छोड़ के गए, 3 में से 2 बेटे को मिलेंगे और 1 रुपये बेटी को मिलेगा। कुरान मजीद ने बेटी के हक का यहाँ तक ख्याल रखा है और ज़बरदस्ती कुरान के अल्फाज देखे ना क्या है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के मामले में वसीयत फरमाता है। तो ये एक सख्त हुक्म है, हमें इससे रूगर्दानी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत कुछ सीख रहे हैं हम अपने उलमा कराम से। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पर, वापस आते हैं रमज़ान की बरकतें समेटने, बरकतें रमज़ान में। खुश आमदीद बरकत रमज़ान। अफ्तारी हमारे सामने सज चुकी है और आखिरी कुछ लम्हात हैं, आखिरी कुछ लम्हे हैं रोज़ा खोलने के लिए। आधे लोगों के जहन काम नहीं कर रहे, आधे लोगों की ज़ुबान काम नहीं कर रही। सब्र करना होता है इस वक्त, तहम्मुल। अच्छा, आप लोगों के भी टेबलों पे इस वक्त अफ्तारियाँ लग रही होंगी। बच्चों को चाहिए कि इस वक्त अपने वालिदैन की मदद करें। मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल मुफ्ती साहब आपसे ये है कि आका पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रवैया था बच्चों के साथ, कैसे मामलात थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो औलादें हैं वो हैं 7, जिनमें से 4 आपको अल्लाह ताला ने बेटियां अता फरमाई हैं और आप अलैहिस्सलाम को 3 बेटे अता फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूँकि आपके बेटे तो हयात रहे नहीं, बेटियां हयात रही, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटियों से इस तरह मोहब्बत करके दिखाई कि आने वाले जितने भी अदवार हैं, बिलखुसूस वो दौर जिसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद बनफ्स नफीस ज़ाहिरी हयात के साथ मौजूद थे, उस दौर में जबकि बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था। बिल्कुल ऐसा ही। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बच्चियों को अपने सर पर उठा के, अपने कंधे पर उठा के, अपने सीने से लगा के ये बताया कि अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की मखलूक में बच्चियाँ भी शामिल हैं और इनसे भी मोहब्बत करनी है। और नबी पाक बच्चियों से इतनी मोहब्बत किया करते थे कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई एक बच्ची की परवरिश करे अच्छे तरीके से और उसका निकाह कर दे, उसकी रुखसती कर दे, अल्लाह ताला से जन्नत मुझसे ले ले। नबी पाक ने फरमाया
यानी कि मैं इस बात की ज़मानत देता हूँ कि अल्लाह उसको जन्नत देगा। सुभान अल्लाह। फिर 2 बच्चियों के बारे में भी आप अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया, 3 बच्चियों के बारे में भी यही इरशाद फरमाया। कहने का मकसद ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने औलाद की तरबियत के लिए कोई तरीका, कोई हिरबा, फुरूग अजाज नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि चलते चलते नबी पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ ले जाया करते थे तो रास्ते में लोगों के बच्चे जब नज़र आते थे तो लोगों के बच्चे आप अलैहिस्सलाम को देखकर भागते नहीं थे। अगर आप हदीस की कुतुब पढ़ें, हमारे यहाँ क्या होता है कि मोहल्ले के बाबा जी या मोहल्ले के कोई बड़ी उम्र रसीदा कोई बुजुर्ग जब गली में आते हैं तो वो मोहल्ले के सारे बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन आका की तरफ लपकते आप थे। ये देखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम आका पाक अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाते थे तो सारे मोहल्ले के, गली के, मदीने के सारे बच्चे आप अलैहिस्सलाम के पास आ जाते थे और आपको घेर लेते थे। सुभान अल्लाह, आप अलैहिस्सलाम सबके सरों पर हाथ रखते, सबको प्यार देते। ये आप अलैहिस्सलाम का जो अंदाज है, आज हमें इस अंदाज को उजागर करने की जरूरत है, अपनाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इखलाक हमें अपनाना है अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ। मुफ्ती साहब वो लम्हा आ गया है कि जब हम रोज़ेदारों की अल्लाह ताला दुआ सुनते हैं तो आइए वो सब कुछ मांग लेते हैं जो हमें मांगना है अपने रब्बे करीम से। दुआ शुरू करते हैं, आगाज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या रब्बल आलमीन, हमारे आज के इस रोज़े को अपनी बारगाह आलिया में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। आमीन। ए पाक परवरदिगार, हमारे जितने रोज़े हम रख चुके या जितने रोज़े रखेंगे, जितनी इबादत कर चुके या जितनी इबादत करेंगे, तमाम इबादत को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। आमीन। ए पाक परवरदिगार, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन, तुझे अपनी किबरियाई का वास्ता हमारे वालिदैन की भी बख्शिश फरमा, इलाही आमीन। हमारे असातिज़ा किराम की भी बख्शिश फरमा, इलाही पूरी उम्मत मुस्लिमा से दरगुजर फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन, इफ्तारी का वक्त है, इफ्तार के वक्त दुआएं कबूल होती हैं। तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, इस वक्त मेरे मुल्क पाकिस्तान में जो एक इज़्तिराब की और हिजान की कैफियत है, मेरे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना, इस्तेहकाम अता फरमा, इस्तिकामत अता फरमा, ईमान, यकीन महकम, इत्तेहाद और नज़्म, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो उसूल दिए उन्हें कायम रखने की हमें तौफीक अता फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, मेरे मुल्क पाकिस्तान के हर शहर के खैर फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन, या अरहमर राहिमीन, या ज़ल जलाली वल इकराम, जो लोग रोज़गार की परेशानी में मुब्तला है उन्हें अच्छा रोज़गार अता फरमा। जो कारोबार के उतार चढ़ाव का शिकार है, या रब्बल आलमीन, उनके कारोबार में बरकतें अता फरमा। अगर घरेलू नाचाकियाँ हैं तो मौला घरेलू नाचाकियों को ख़त्म फरमा। या रब्बल आलमीन, तेरी बारगाह में अर्ज़ करते हैं, हमारी तमाम जायज़ नेक हाजात कबूल मंजूर फरमा। ईमान की सलामती अता फरमा, अपनी मारिफत का नूर अता फरमा, अपनी मारिफत का नूर अता फरमा। जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो न मांग सके बिन मांगे अता। आमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह,
أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله تعالى على حبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن. अल्लाह का लाख शुक्र है कि आज का रोज़ा हमारा खैर व बरकत से गुज़र गया। अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल फिर मिलेंगे। बरकत रमज़ान में अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।